1756 में बंगाल के नवाब बने। उनमें बहुत ऊर्जा और जोश था। उन्हें अपनी जमीन और अपने लोग बहुत प्यारे थे। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थी। वे किले बना रहे थे, सिपाही रख रहे थे और शासकों की तरह काम कर रहे थे। इससे नौजवान नवाब चिंतित हो गए। उन्होंने उनकी बढ़ती हुई ताकत को अपनी सत्ता और बंगाल की आजादी के लिए खतरा माना। वह चाहते थे कि वे नियमों का पालन करें, व्यापारी बने, मालिक नहीं। इस सीधी सादी मांग ने उन्हें अंग्रेजों के साथ संघर्ष के रास्ते पर ला खड़ा किया। एक शक्तिशाली कंपनी जिसके भारत के लिए अपने बड़े सपने थे। सिराज उद दौला और अंग्रेजों के बीच का रिश्ता शुरू से ही तनावपूर्ण था। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि वे उनकी इजाजत के बिना फोर्ट विलियम में नई किलाबंदी न करें। उन्होंने उनसे कहा कि वे उनके दुश्मनों को पनाह देना बंद करें। हालांकि अंग्रेजों को लगा कि वे इतने शक्तिशाली हैं कि नौजवान नवाब के आदेशों को नजरअंदाज कर सकते हैं। उन्होंने उसे नीचा देखा। इस अनादर से सिराज उद दौला नाराज हो गए। वह जमीन के शासक थे और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बात मानी जाएगी। अंग्रेजों ने बंगाल को एक अमीर इनाम, अथाह धन की जमीन के रूप में देखा और वे एक नौजवान नवाब को अमीर और शक्तिशाली बनने के अपने रास्ते में नहीं आने देंगे। तनाव आखिरकार बढ़ गया। जब अंग्रेजों ने बात नहीं मानी तो सिराज उद दौला ने कार्रवाई करने का फैसला किया। वह ऐसे शासक नहीं थे जो चुपचाप बैठते जबकि विदेशी उनके अधिकार का अनादर करते। उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की और कलकत्ता की ओर कूच किया, जो बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का केंद्र था। उनका लक्ष्य सीधा सा था, फोर्ट विलियम पर कब्जा करना और अंग्रेजों को सबक सिखाना। वह उन्हें दिखाना चाहते थे कि बंगाल का असली शासक कौन था। यह साहसिक कदम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सीधी चुनौती थी। एक बड़े टकराव का मंच तैयार हो गया था, जिसके दूरगामी परिणाम सभी संबंधितों के लिए होंगे। फोर्ट विलियम पर कब्जा तेजी से हुआ। नवाब की सेना किले की रक्षा कर रहे ब्रिटिश सैनिकों के छोटे समूह से कहीं ज्यादा बड़ी और मजबूत थी। एक छोटी घेराबंदी के बाद अंग्रेजों ने 20 जून 1756 को आत्मसमर्पण कर दिया। सिराज उद दौला जीत गए थे। उन्होंने ब्रिटिश गढ़ पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था, लेकिन जीत एक बहुत बड़ी और अधिक जटिल कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। जीत की रात किले के अंदर एक छोटे से कमरे में आगे क्या हुआ, उसे अंग्रेजों द्वारा एक शक्तिशाली कहानी में बदल दिया जाएगा। इस कहानी का इस्तेमाल नवाब के खिलाफ एक पूर्ण युद्ध को सही ठहराने के लिए किया जाएगा। किले पर कब्जा करने के बाद बचे हुए ब्रिटिश सैनिकों और नागरिकों को कैदी बना लिया गया। ब्रिटिश हिसाब के अनुसार इनमें से बड़ी संख्या में कैदियों को, जिनकी संख्या 146 बताई गई, एक छोटी सी जेल कोठरी